गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार परसों के प्रवचन में आपने बताया था कि पार्स कुमार बालक ने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि इसमें नाग नागिन हैं और ये जलेंगे, फिर भी उन्होंने बचाने का बताया। तो उसी समय मेरे को ये जिज्ञासा आई थी कि भगवान के केवल ज्ञान में आया था कि दीपायन मुनि के क्रोध से द्वारका जलेगी, तो गुरुजी भगवान की वाणी में आ गया था। फिर भी उन्होंने, दीपायन मुनि ने, वो भावलिंगी संत थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। तो महाराज जी, इस पे मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या दीपायन मुनि को भगवान की वाणी पे कुछ डाउट था, या उन्होंने ऐसा किया कि उनका मेरे निमित्त से ना जले ये द्वारका? इसको समझा दीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। दीपायन मुनि भगवान ने कहा था इसलिए द्वारका नहीं जली। दीपायन मुनि का और द्वारका का बैर भाव था पूर्व का, कि द्वारका वासियों में रहने वाले लोगों ने एक सामूहिक रूप में एक जंगल में आग लगाई थी, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु जंगल के जल चुके थे। उस कारण से उनमें से ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो कर्म की व्यवस्था को बताते हैं भगवान। और दीपायन मुनि वो सब व्यक्ति था कि वो भयभीत हो गया कि मेरे द्वारा द्वारका जलेगी। नहीं, सम्यक दृष्टि, भगवान भी कहते हैं नियत भी हो कि ये बुरा कार्य तुमसे होगा, तो भी सम्यक दृष्टि की पहचान है कि वह बचने का उपाय करेगा। और उसने बचने का उपाय किया, भगवान की वाणी को झूठा करने के लिए नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये जो भगवान की वाणी हुई है ये सही निकलेगी, तभी तो वो भागा। मुनि बनना बता रहा है, उसका नियम लेना बता रहा है कि भगवान की वाणी झूठी नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि मैं दीपायन ही नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा था इस सभा में, समूषण में जो दीपायन बैठा है, मुनि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा ये जो दीपायन है, उसका नाम घर का भी दीपायन ही था, ये दीपायन है, इस दीपायन के निमित्त से द्वारका जलेगी। और दीपायन यदुवंशी था और उसी नगर का था, राज्य का था। तो उसने कहा कि ठीक है, दीपायन से जलेगी, मैं दीपायन ही नहीं रहूंगा और मैं मुनि बना जाता हूं, तो मेरा नाम भी बदल जाएगा, गोत्र भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो क्या करता निर्मल जी आपके हिसाब से? भगवान ने कह दिया है तो अब वो तेल में इकट्ठा करने लग जाता है। और बोले क्या करा भैया, वो हमसे द्वारका जलना है तो कहीं बच नहीं जाए, इसलिए मैं लकड़ी ईंधन इकट्ठा कर रहा हूं। ये सम्यक दृष्टि का भाव। सम्यक दृष्टि के द्वारा किया हुआ नियत पाप भी वह बचने का उपाय करेगा, यही उसका सम्यक दर्शन है। नियत है कि ये इसके द्वारा होगा, लेकिन फिर भी जैसे पारसनाथ को मालूम था कि ये नाग नागिन मरेंगे, ये बच नहीं सकते, अवध ज्ञान से जान लिया, मगर फिर भी उनने क्या प्रयास किया? बचाने का प्रयास किया, सांत्वना दी, और उनको मालूम था कि ये मरेंगे, बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप लोग भी, डॉक्टर कह देता है कि भाई अब इसका कोई उपाय नहीं है, फिर भी यदि कोई थोड़ा कह दे कि फलाने वैद्य को और दिखा लो, तो दिखाओगे कि नहीं? डॉक्टर मर जाने कहता ये मर गया है, फिर भी 2-3 बार कफन उठा के देखते कहीं होता है कि नहीं। डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया कि मर गया है, फिर भी बार बार देखने का भाव होता है, क्या पता, और कई बार तुक्का सही हो जाता है। डॉक्टर ने कह दिया मर गया, अर्थी तक पे पहुंच गया, अर्थी पे लिटा दिया गया और वो अर्थी से उठ करके आ गया। तो ये सब चीजें, ज्ञानी व्यक्ति पाप से, नियत पाप से भी डरता है। वो कहता होना है सो होगा, पक्का है, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ करने से नहीं चूकूंगा। यदि वो मिथ्या दृष्टि होता तो दीपायन मुनि रिद्धि भावलिंगी को प्राप्त होती है।
भावलिंगी में भी महान भावलिंगी, हजारों सैकड़ों भावलिंगियों में से, क्योंकि रिद्धि साधारण मुनिराजों को प्राप्त परम भावलिंगी को प्राप्त होती है। यदि दीपायन मुनि भगवान की वाणी को झूठा करने का भाव करता तो मिथ्या दृष्टि होता, और मिथ्या दृष्टि को रिद्धि, तो उसकी रिद्धि होना बता रहा है कि महान भावलिंगी संत थे और उनको रिद्धि प्राप्त हुई। अब फिर जो होना था वो तो हुए। नियत के भरोसे बैठने वाले, यही तो कहता हूं मैं, जो होना है सो होगा, लेकिन मेरा काम क्या है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं वो जीव मरना है तो मरेगा, तेरा काम है देख के चलो, तेरा काम है देख के चलो, तुम्हारा अपना परिणाम क्यों बिगाड़ रहे हो, उसका तो जो होना है तो होगा। इसलिए नियत व्यवहार की चीज नहीं है, नियत एक श्रद्धा की चीज है, नियत एक निर्णय की चीज है। और व्यवहार में नियत नहीं आना चाहिए, व्यवहार में तो यही आना चाहिए कि मेरा काम है देख के चलना, तो हमें देख के चलना चाहिए।